प्रिय दर्शकों, मैं आज आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, जो आज का हमारा कार्यक्रम है वो धन भाव से संबंधित है। नजर, क्या आपको नजर लग जाती है? क्या आपके पास पैसा रुक नहीं पा रहा है, या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है? इन सब के पीछे क्या है प्रिय दर्शकों? दूसरे भाव से किन बातों का विचार होता है? आप जानते हैं, अगर आप मेरे दर्शक हैं, दूसरे भाव से, जिसे हम धन भाव के नाम से जानते हैं जन्म कुंडली में, उससे धन का विचार तो होता ही होता है, साथ में हमारे कुटुंब परिवार का विचार किया जाता है, हमारी वाणी का विचार किया जाता है, हमारे खाने का पीने का विचार जन्म कुंडली के धन भाव से किया जाता है, साथ साथ शिक्षा का विचार भी जन्म कुंडली के धन भाव से किया जाता है। पंचम से भी होता है, नवम से भी होता है, लेकिन धन भाव से भी शिक्षा का विचार किया जाता है प्रिय दर्शकों। अब प्रिय दर्शकों, आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, आप उसे बेहद ध्यान से सुन लीजिएगा। शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्र ने तो ये कहा कि जो ऐसे जातक हैं, अगर वो किसी के सामने कुछ खाएंगे, जातक हो या जातिका, क्या कहा? खाएंगे तो जहर के समान उनके साथ वो काम करेगा, जहर दे दिया जाए जैसे उनको। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज के इस परिवेश के अंदर कोई किसी को जहर खाने में नहीं देता। ये पुराने टाइम में होता था जब ये सूत्र बनाए गए थे उस समय, लेकिन आज के हिसाब से मैं आपको इस सूत्र को समझाने जा रहा हूं। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपने काफी बार सुना होगा प्रिय दर्शकों, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो कभी से एक बात कहते आए थे, पुरुष का खाना और स्त्री का नहाना जो है वो गुप्त ही होना चाहिए, मतलब किसी के सामने नहीं होना चाहिए, वो एक पर्दे के पीछे रहना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, अब आप सोचेंगे कि इसका क्या संबंध है, हमारे खाने से धन का क्या संबंध है? चलिए सूत्र को जान लेते हैं पहले। अगर आपकी कुंडली के अंदर धन भाव का स्वामी जाके षष्ठ भाव में बैठ जाए, धन भाव का स्वामी कुंडली के षष्ठ भाव में जाके बैठ जाए, शनि के साथ युति में हो या राहु के साथ युति में हो, या शनि या राहु से दृष्ट हो, अथवा दूसरा सूत्र कहता है धन भाव का स्वामी पंचम भाव में जाके बैठ जाए, पंचम भाव में शनि के साथ युत हो या राहु के साथ युत हो, या सूर्य से दृष्ट हो या शनि राहु से दृष्ट हो, अथवा जो तीसरा सूत्र कहता है वो ये कहता है कि दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाए। आप जानते हैं पंचम और चतुर्थ में जाके धन भाव बैठे कि अपने आप में राजयोग है, लेकिन मैंने क्या कहा, ये पीड़ित हो, पाप ग्रहों के साथ युति में हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो। तो प्रिय दर्शकों, अब चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाए, शनि या राहु से युक्त हो या शनि राहु से दृष्ट हो, अथवा धन भाव जो है आपका किसी भी प्रकार से पाप कर्तरी मध्यत्व में आ जाए, आगे भी पाप ग्रह पीछे भी पाप ग्रह पीड़ित हो, या शनि राहु की दृष्टि से दृष्ट हो धन भाव और उसका स्वामी भी पीड़ित हो, अथवा धन भाव के अंदर सूर्य, मंगल, पाप कर्तरी चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक का, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक का चंद्रमा पीड़ित होता है, पाप कर्तरी बन जाते, पाप प्रभाव में आ जाता है, तो पीड़ित हो, या कुंडली के अंदर वहां पे शनि या राहु बैठे हुए हो, कुल मिला के बुध को छोड़ दीजिए, शुक्र और गुरु को छोड़ के वहां पे बैठे हैं, केतु को वहां पे ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये सूत्र क्या कहता है अब आप समझ लीजिएगा। अगर किसी भी बच्चे की कुंडली में कोई पुरुष हो या स्त्री, जिसकी भी कुंडली में सूत्र लागू हो रहा है, पहली बात हमेशा आप याद रखिएगा, सबसे पहले आप नजर दोष के शिकार हो जाते हैं। आपने किसी के सामने खाया नहीं, कहने का मतलब एक समूह में अगर आप खा रहे हैं, कोई शादी में खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां सभी खा रहे हैं, या परिवार के सदस्यों के साथ खा रहे हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं। कोई बाहर से आया और आप उसके सामने खा रहे हैं, कोई नहीं है, और या किसी को बाहर से आपके खाना आ गया, जैसे कि कोई पार्टी में जाते आप नहीं जा पाते, या किसी के घर से कोई भोजन आपके लिए आ जाता है, तो वो आपके लिए जहर के समान काम करेगा, और वो भोजन आप खाएंगे तो आप नजर दोष का शिकार बन जाएंगे, अपने आप ही आपको नजर दोष, आपके स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ेगा और आपको धन संबंधित चीजों से जूझना पड़ेगा आजीवन भर। मैंने ये कार्यक्रम इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सी लोगों की कुंडली में ये योग आपको देखने को मिल जाएगा, धन भाव जो स्वामी है वो पीड़ित आपको मिल जाएगा। तो आपको किसी का लेया दिया नहीं खाना है,
इस बात को हमेशा याद रख लीजिएगा। अगर आप ये करेंगे तो आपका धन भी आपसे नहीं जुड़ पाएगा और धन की समस्या से भी आप आजीवन जूझते रहेंगे। अगर आप ये गलती कर रहे हैं, चीज जाने में कर रहे हो, अनजाने में आपको नहीं करनी है प्रिय दर्शकों। क्योंकि दूसरा भाव, हम कुछ किसी का खाएंगे, आपने जाना है कि तो हमें वो लौटाना भी है। दूसरा, हम किस प्रकार से खाते हैं, हम रहते कैसे और हम क्या खाते हैं। जब सामने वाला देखेगा कि यार ये इस तरीके से देख, क्या मतलब क्या खाते हैं ये लोग, किस तरीके से जीते हैं, जब ये उनके सामने जाएगी तो आंखों की जो नजर है उनकी सीधी आपके ऊपर पड़ेगी और वो पड़ते के साथ आपके काम में, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर इफेक्ट डालेगी, जिसके कारण आपके पास धन संचित नहीं हो पाएगा और उसके कारण आपको अपने जीवन में बाधा का सामना भी करना पड़ेगा। तो अगर आपकी कुंडली में, आपके बच्चे कुंडली में है, कई बार लोग क्या गलती करते, किसी से कुछ आया नहीं, बच्चे ने जिद की नहीं, सबसे पहले उठाया और बच्चे को खिला दिया। ये सबसे बड़ी गलती है, मूर्खता है, इससे बचिएगा प्रिय दर्शकों। अगर आपने ये कार्यक्रम देखा है तो इस कार्यक्रम का लाभ उठाइए, अपनी कुंडली में इस योग को देखिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ लेंगे। और अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया है, आप चाहते हैं कि अनोखे कार्यक्रम आपके लिए आते रहें, तो आप मेरा मेहनताना दे सकते हैं इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके। प्रिय दर्शकों, वही मेरा मेहनताना है और आपके सब्सक्राइब करने भर मात्र से मेरे अंदर जो शक्ति उत्पन्न होती है वो मैं आपको बता नहीं सकता। और आपके लिए जो मैं ज्ञान जो पढ़ता हूं, फिर किताबें उससे जो निकाल के लाता हूं आप लोगों के लिए, वो आप जान नहीं सकते उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।